हाउ टू मल्टीप्लाई मैट्रिसेस। भाई बहुत चैलेंजिंग है, दिक्कत है, दिक्कत है, दिक्कत है। लेकिन कैसे करते हैं, कब करते हैं, ढंग से समझिए। अगर मैं दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करना भी चाहता हूं तो किनका कर सकता हूं, वो सबसे काम की बात है। वो ये है कि साइज क्या होना चाहिए। अगर मेरे पास एक m/n का है, मतलब फर्स्ट का जो ऑर्डर लाइक जो कॉलम है वो दूसरे के किसके बराबर आने चाहिए और रो के बराबर होने चाहिए, तभी मैं उनका मल्टीप्लाई कर सकता हूं, प्रोडक्ट कर सकता हूं। ए अगर मेरे पास m/n का है तो बी जो मैट्रिक्स है वो n/p का होना चाहिए। और आउटपुट कैसा आएगा, पहले की रो होगी दूसरे के क्या होंगे, कॉलम होंगे, m/p का आउटपुट आएगा। तो भाई पहली काम की बात आ गई। एडिशन में सेम सेम से क्या कहते हैं, साइज के होने चाहिए सेम। लेकिन अगर मैं लाइक मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहा हूं तो जो डायमेंशंस हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स की अगर डायमेंशन m/n है, उसका जो कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम है, वो किसके बराबर होना चाहिए, सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए, n/p। और आउटपुट कैसा आएगा, आउटपुट आएगा m/p का। ओके, कैसे करते हैं भाई, पहली बात अब अच्छे से समझना, ये बात हो चुकी है। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बहुत ढंग से समझना। पहली रो के R1 पहले कॉलम की हेल्प से पहला एलिमेंट आएगा, समझे, कॉलम का। पहली रो के दूसरे कॉलम की हेल्प से कॉलम का दूसरा एलिमेंट आएगा। तो जो आउटपुट है कैसे करते हैं, अच्छे से फोकस करना। मैं थोड़ा सा बड़ा सा लिखता हूं, ध्यान से देखिए। यहां मैं बनाऊंगा, ये मेरे पास किस किस साइज का है, ये रो कितनी है, 1 2 2 बाई 3 साइज का है। और ये क्या है, 3 बाई 2 साइज का है। तो पहला रो लिया और पहला कॉलम लिया, पहला रो लिया और पहला कॉलम लिया। तो कैसे करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे और 2 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे और 3 का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे। तो ये मेरे पास 58 आएगा। तो ये 58 फर्स्ट एलिमेंट आएगा। सेकंड एलिमेंट क्या अगर मैं चाहता हूं तो कैसे आएगा, पहली रो, जैसे 1 का मल्टीप्लाई किससे करूं, मैं 1 का मल्टीप्लाई करूं किससे, 8 से। 2 और 2 का मल्टीप्लाई किससे करूं, 10 से। और 3 का मल्टीप्लाई किससे करूं, 12 से। तो ये मेरे पास इन सब का सम क्या आएगा, सेकंड एलिमेंट आएगा। ये 12 × 36, तो ये कितना हो गया मेरे पास, लगभग ये 64 हो गया, 64 हो गया। तो ये मेरे पास 64 आएगा। तो अब ध्यान से समझना, पहले रो के पहले कॉलम की हेल्प से फर्स्ट एलिमेंट बनता है। पहली रो एक ही है, दूसरे का पहला कॉलम है, उससे फर्स्ट एलिमेंट। पहली रो से और सेकंड कॉलम से सेकंड एलिमेंट बनता है। दूसरी रो के R2, ध्यान से समझिए, अगर मैं ऐसे लिखूं, R2 से क्या बनेगा, दूसरी रो से दूसरी रो बनेगी, सिंपल सी बात है। तो दूसरे रो के यहां पे क्या आएगा, अच्छे से आप करना, 4, पहला कॉलम से 4 × 7 प्लस 5 × 9 प्लस 6 × 11, ये आ गया दूसरा एलिमेंट। तो और इससे क्या करते हैं, कॉलम का दूसरा एलिमेंट कैसे आएगा, ध्यान से समझिए। ये मेरे पास आएगा 4 × 8, 5 × 10 प्लस 6 × 12। ठीक है, तो जो कोर है उसको समझने की कोशिश करिए। पहली रो से पहली रो बनेगी, पहली रो से पहली रो बनेगी, ठीक है ना। पहले कॉलम से पहला एलिमेंट, दूसरे कॉलम से दूसरा एलिमेंट, तीसरे कॉलम से तीसरा एलिमेंट, डिपेंडिंग ऑन क्या है उसका। ठीक है, ये मेरे पास किसका था, किस लेवल का था, इसका डायमेंशन क्या था, 2 बाई 3 का था, ये 3 बाई 2 का था, तो 2 बाई 2 का आ गया, खत्म। बात समझ आ गई, प्रैक्टिस करोगे प्रोडक्ट की तभी आ पाएगा। देखिए, अगर फोकस करिए, अगर मुझे ध्यान से देखिए, अगर ये मेरे पास ये किस साइज का है, ये 2 बाई 2 का है, और ये क्या है, 2 बाई 2 का है, और ये 2 बाई 1 का है, तो 2 बाई 1 का आएगा। तो इससे पहला एलिमेंट बनेगा,
पहली रो से पहला एलिमेंट बना, ए एक्स प्लस बी वाई पहला एलिमेंट, सी एक्स प्लस डी वाई दूसरा एलिमेंट, खत्म। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एंड ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, डी दूसरा एलिमेंट क्या आएगा, डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ, एंड ये तीसरा एलिमेंट आ जाएगा इन द सेम वे। तो मुझे लगता है कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर ध्यान से देखना, ये मैं लिख रहा हूँ, अच्छे से फोकस करना, x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3, ये मेरे पास 3 by 3 का है, सही है। अब दूसरे की रो कितनी होनी चाहिए, दूसरे की रो होनी चाहिए 3 रो होनी चाहिए। तो और कॉलम कितने होनी चाहिए, कॉलम डिपेंड नहीं है, 3 रो जरूर होनी चाहिए। तो ये मेरे पास A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये किसका है, ये 3/2 का है। तो आउटपुट क्या आएगा, 3/2 का आएगा। बात समझ आ गई। अब देखिए 3/2 का आएगा, तो ये मेरे पास लेट कैपिटल A1 आ रहा है, A2 आ रहा है, A3 आ रहा है, नहीं 3/2 का आएगा। तो रो इससे क्या कहते हैं, मेरे पास ये तो 2 ही आएंगे, कॉलम तो A1 A2 आया, और क्या आएगा ध्यान से देखना, लेट ये A3 आया, A4 आया, और A5 आया, और A6 आया। तो मुझे बताइए कि ये मुझे A4 ऑब्टेन करना है, A4 ऑब्टेन करना है। तो A4 ऑब्टेन करने के लिए मुझे किस पे ध्यान देना पड़ेगा, इसकी रो क्या है, इसकी रो क्या है, रो क्या है, सेकंड है, सेकंड रो, तो किसकी हेल्प से बनेगा, सेकंड रो की हेल्प से बनेगा। कॉलम कौन सा है, कॉलम इसका सेकंड है, तो किसकी हेल्प से बनेगा, सेकंड कॉलम की हेल्प से बनेगा। तो ये A4 की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, y1 A2 प्लस y2 B2 प्लस y3 C3। बात समझ आ गई। लाइक A5, मुझे A5 में कौन सी रो है, 1 2 3, तीसरी रो है, तीसरी रो से बनेगा। कॉलम कौन सा है, पहला है, तो कॉलम पहले का यूज होगा, तो ये कितना जाएगा, A5 कितना आ जाएगा, ऐसे आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो बाद में परफेक्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरे पास क्या आएगा, Z1 A1 प्लस Z2 B1 प्लस Z3 C1। तो फोकस करिए कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कब पॉसिबल है, साइज इंपॉर्टेंट है भाई। M/N का है अगर डायमेंशन, तो दूसरा N/P का और होगा, और M/N/P का आउटपुट आएगा। और कोई भी दिक्कत नहीं है, कभी भी टेंशन की जरूरत नहीं है। जो एलिमेंट बनाना है, रो है, जो रो है, रो नंबर ऑफ रो किसके बराबर है भाई, यहां पर देखिए नंबर ऑफ रो किसके आउटपुट के बराबर आ रही है, P के। तो रो को एलिमेंट लिखते समय किस रो का यूज करना है भाई, पहले की। कॉलम का किसका यूज करना है, सेकंड का, बस खत्म। तो आप कभी भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, पहले की रो और सेकंड का कॉलम से हम एलिमेंट बना देंगे। जैसे मान लो मेरे पास लाइक आई थिंक ये समझ आ गया है, और मैं जैसे जैसे प्रोडक्ट लूंगा, प्रैक्टिस करेंगे, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन की और भी बातें आपको समझ में आएंगी। ओके।